गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है जिसमें बाबा जी किसी की पगड़ी को बांध रहे हैं। संगत फिर से अफवाह में ना आए, इसलिए संगत के लिए सारी बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि बाबा जी ने आज जिनकी पगड़ी बांधी है वह कौन है। पहले आज डेरे में जो कुछ हुआ वह सुनिए जी। आज सुबह बाबा जी और हजूर जी ने डेरे में सत्संग शुरू होने से पहले जत्थों को दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी एक साथ सत्संग पंडाल में संगत को दर्शन देने पहुँचे। बाबा जी पंडाल में 3 से 4 मिनट ही रुके थे जी और संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी पंडाल से बाहर आ गए और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी प्लेन के जरिए डेरा ददुआल पहुँचे और वहाँ से आगे बाबा जी और हजूर जी कार के जरिए हरियाणा के सिरसा के पास कालावाली कस्बे में बने डेरा जगमाल वाली में पहुँचे। साध संगत जी, यहाँ आपको जानना जरूरी है कि डेरा जगमाल वाली कौन सी जगह है। पिछले महीने 1 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जब डेरा जगमाल वाली के सतगुरु जी ने चोला छोड़ दिया था और उसके बाद इस बात पर कई दिन तक बहस चली थी कि गद्दी पर अब कौन बैठेगा। और उस समय बाबा जी विदेश में थे और जब बाबा जी को जगमाल वाली डेरे से फ़ोन पर इसकी जानकारी दी गई थी तो बाबा जी ने कहा था कि मैं इंडिया लौटने के बाद जगमाल वाली डेरे में आऊँगा। तो आज बाबा जी और हजूर जी सुबह 10 बजे से थोड़ा पहले डेरा जगमाल वाली पहुँच गए थे और बाबा जी के आने की खबर सिरसा की संगत को पहले ही लग गई थी, जिस वजह से संगत की भीड़ डेरा जगमाल वाली पहुँच गई। और वहाँ पहुँचने के बाद बाबा जी और हजूर जी ने संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए और उस डेरे के जो नए सतगुरु हैं बाबा जी ने उनसे मुलाकात की और इसके बाद बाबा जी ने उस डेरे के नए सतगुरु जी को पगड़ी बांधी। साध संगत जी, बाबा जी द्वारा पगड़ी बांधने वाला वीडियो आज सुबह से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। साध संगत जी, डेरा जगमाल वाली के नए सतगुरु को जब बाबा जी ने पगड़ी बांधी थी तो उन्होंने बाबा जी के पैर छूकर बाबा जी से आशीर्वाद भी लिया था, लेकिन बाबा जी किसी से भी अपने पैरों को हाथ नहीं लगवाने देते तो बाबा जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बाबा जी उस डेरे में लगभग 1 घंटा रुके और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी वापस कार के जरिए ददुआल डेरे में पहुंच गए। साध संगत जी, वहां बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस डेरे के लिए निकल पड़े और 12 बजे के आसपास बाबा जी वापस डेरे में पहुंच गए। साध संगत जी, यहाँ संगत को एक बात और समझनी है कि जो डेरा जगमाल वाली उनके जो सबसे पहले सतगुरु थे जिनका नाम मस्ताना शाह जी है, उन्होंने महाराज सावन सिंह जी की संगत कई साल की थी। वह महाराज सावन सिंह जी के शिष्य रह चुके थे और जगमाल वाली के जो पिछले सतगुरु थे उन्हें सब वकील साहब कहकर पुकारते थे। उन्होंने पिछले महीने 1 अगस्त को चोला छोड़ा था और उसके बाद ही उस डेरे में 2 अलग अलग गुटों में विवाद छिड़ गया था कि अब गद्दी पर किसको बैठाया जाए और कई दिन के बाद विवाद के बाद सतगुरु वीरेंद्र डेलो जी को गद्दी पर बैठने का फैसला किया। साध संगत जी, शरीर ने तो सबके एक न एक दिन साथ छोड़ ही देना होता है, लेकिन जो शरीर के दायरे में रहते हुए सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हैं फिर उनकी संगत को आगे चलकर मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कभी कभी मालिक को कुछ और ही मंजूर होता है और सही समय पर उत्तराधिकारी की घोषणा ना करने के कारण ही उस डेरे में सतगुरु जी चोला छोड़ने के बाद में कई दिन तक विवाद चलता रहा था। साध संगत जी, यह तो गुरु गद्दी की बात थी, लेकिन अगर हम अपने आसपास अपने रिश्तेदारी में समाज में देखें तो
कई घर परिवार ऐसे मिल जाएंगे जिनके बुजुर्गों ने समय रहते सही डिसीजन नहीं लिए और बुजुर्गों के बाद सगे भाई बंटवारे को लेकर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। आज बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनकर संगत की भलाई के लिए ही सोचा है। बाबा जी सत्संग में भी कह चुके हैं कि शरीर तो आते जाते रहेंगे और गुरु से रिश्ता जोड़ना है तो अपने अंदर से जोड़ो। गुरु तो शब्द रूपी होते हैं। हम जिस दिन शब्द से जुड़ जाएंगे उस दिन हमें समझ आएगी कि हम अब तक शरीर की भक्ति करने में लगे हुए थे और शरीर की भक्ति करके हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। साथ संगत जी, यहाँ एक बात और सीखने वाली है कि बाबा जी अपनी हर तरह की जिम्मेदारी को निभाते हैं। बाबा जी कभी भी सामाजिक जिम्मेदारियाँ से पीछे नहीं हटते और बाबा जी हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि संसार में रहते हुए सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन करने का मकसद मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना होता है और मालिक कभी यह नहीं चाहते कि हम समाज से रिश्ते तोड़कर मालिक की तरफ लग जाएं। हमें बाबा जी से सीखना चाहिए कि उनके कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बाद भी बाबा जी कभी थकते नहीं हैं। साथ संगत जी, जहां सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने की बात आए तो बाबा जी पहुंच जाते हैं। साथ संगत जी, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा कि आज बाबा जी ने किन की पगड़ी बांधी थी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।